बचपन में माँ का होना जरूरी है। जवानी अधेड़ी में महात्मा का होना, शिक्षक का होना, गुरु का होना, संत का होना हमारी जीवन में जरूरी है। और मृत्यु के समय पर परमात्मा का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हम तीन से वंचित हो रहे हैं। हमें दुनिया के शब्द अच्छे लगते हैं पर अपनी माता के शब्द अच्छे नहीं लगते। नवयुवक बेटे बेटियों को मां अगर कुछ कह दे तो बुरा लग जाता है, और दुनिया के लोग कुछ भी कह दे तो नहीं लगेगा। मां ने अगर एक गाली दे दी बच्चे को बुरा लग जाएगा, और दोस्त गाड़ी चलाते हुए बाइक पर चलते चलते 4-6 गाड़ी भग दी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह दिया ना माने, ठीक है। अब शब्द कह दिया ना माने, ठीक है। हो सकता है हमारी मां हमारे लिए हमारी जिंदगी को संवार रही। ये जितने भी हमारे सामने कहीं ना कहीं अगर विवाद आते हैं, कोई ना कोई बात आती है, तो समझ लेना चाहिए ये पूर्व का कोई बंधन होगा जिसके कारणवश आज हमको ये सब सहना पड़ रहा है। ये विचार कर लेना चाहिए। मां बचपन को संवारने वाली होती है, जवानी अधेड़ी को संवारने वाला शिक्षक, सदगुरु, संत, महात्मा होता है, और बुढ़ापे को संवारने वाला परमात्मा का नाम होता है जो अंत समय में संवार देता। अंतिम बिंदु संवरना चाहिए। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। जिसका बुढ़ापा बिगड़ गया उसका जीवन नरक हो गया। घर पे से तुम कैसे भी फोटो खिंचवाने वाले के यहां चले जाओ। गए हो फोटो खिंचवाने कभी? अरे बोलो तो जम के गए हो ना। घर से कैसे भी जाओ तुम फोटो खिंचवाने वाले के यहां, चाहे तुम तैयार होके चले जाओ, जूड़ा बांध के चले जाओ, साड़ी वाड़ी पटली मटली सब लगा लोगों के, बढ़िया तैयार मैयार होके 1 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींच के और डब्बा भर के और नैनों को नीला पीला करके, कत्थाई करके, और 2 घंटे तक धागे से निपटा के तुम भले तुम तैयार होकर कितने भी फोटो वाले के चले जाओ, पर फोटो वाला जब फोटो खींचता है ना, तो तुमसे कितने भी तुम तैयार हो जाओ, कितने भी तुम श्रृंगार कर लो, उसके बाद भी फोटो वाला तुमसे खटका दबाने से पहले कहता है स्माइल प्लीज। अब देखो तुम कितने चतुर हो। हमने कहा ना गुजरात में थोड़ी बहुत कथा तो नीवी बच्चों के चल जाएगा, सब समझ जाते। वो स्माइल प्लीज कह रहा। अब उसको स्माइल प्लीज कहने की जरूरत क्या पड़ी जब इतनी सच के आई है, इतना श्रृंगार करके आई है, इतनी अच्छी कपड़े पहन कर आई है, इतना जूड़ा बांध कर आई है, इतना सब साज सजा कर आई है, तो फिर उसको ये कहने की जरूरत क्या है कि स्माइल प्लीज? क्योंकि उसको मालूम है ये सब जितना श्रृंगार करा है, जितना कपड़े पहने हैं, ये किसी काम का नहीं। अगर तुम्हारे चेहरे पर स्माइल नहीं है तो वो किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। मुस्कुराहट, हंसी, चेहरे पर प्रसन्नता, ये परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी है। केवल परमात्मा ने मनुष्य को दी। इसके सिवाय, मनुष्य के सिवाय परमात्मा ने स्माइल, प्रसन्नता, मुस्कुराहट, हंसी किसी को नहीं दी, किसी को नहीं। और जितने प्रसन्न हो सकते हो, जितनी प्रसन्नता का जीवन तुम जी सकते हो, जितने आनंद का जीवन तुम जी सकते हो, जितने आनंद से तुम अपने जीवन को जी सकते हो, उतने जी, उतने जी। महाराज, तेरी कृपा बिना न हिले
एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तो। ये उसकी कृपा से मिली। आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपके चेहरे की स्माइल, ये उस परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी है, केवल मनुष्य। किसी ने बहुत अच्छा कहा है महाराज, अभी मुस्कुरा लो, इन दांतों से खिल खिल कर बुढ़ापे में गिर जाएंगे ये दांत हिल हिल कर। अभी मिला है तो मुस्कुरा, बाद में नहीं मिलेंगे तब याद आएगी मेरा सोफा सेट कहां चले गया। तब स्मरण में नहीं आएगा कि गया कहां। फिर याद रखना, पढ़ते समय चश्मे की याद आती है, खाते समय दांत की याद आती है, और मरते समय राम की याद आती है। तब याद आता है। पढ़ने बैठोगे तब याद आएगा मेरा चश्मा तो कथा में छूट गया, मेरा चश्मा तो घर रह गया, मेरा चश्मा तो वहां रह गया। खाते समय याद आया मेरे सोफा सेट तो फ्रिज के अंदर रह गया है, और ये लड्डू तिल्ली का, और तिल्ली का लड्डू खाना दम की बात होती है। एक सास और बहू में झगड़ा हो गया। सास ने कहा बेटा लड्डू बनाना तो तिल्ली को पीस लेना, मूंगफली के दाने को पीस लेना, और पीसने के बाद फिर गुड़ में लड्डू बनाना हो। बहू ने कहा नहीं, मेरी मम्मी ने बोला है तिल्ली को सेको, गुड़ में डाल दो, लड्डू बनके तैयार। अब सास ने जो लड्डू बनाया वो पीस के बनाया, बहू ने जो लड्डू बनाया सेक के गुड़ के अंदर डाल के बना दिया। अब दोनों में से सास का जो लड्डू था, एक दिन सास बाहर बैठ के खा रही थी बड़ी आराम से, और बहू ने जो मुंह में लड्डू लिया तो दांत निकल के सामने। अंतर है, ओल्ड इज गोल्ड। बुढ़ापा बुढ़ापा है, सिखाता बहुत कुछ है, बहुत कुछ सिखा देता है। तो यहां शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। ये प्रसन्नता, ये आनंदता, ये हृदय का आनंदता, ये चित्त की आनंदता, ये परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी। तो मां, महात्मा, और तीसरे नंबर पर है परमात्मा। ये तीन का साथ अगर हमारे जीवन में मिला हुआ है तो हमारा मनुष्य का जीवन लेना सार्थक हो गया, हमारा जीवन सार्थक हो गया। मां बचपन को संवारेगी, महात्मा, शिक्षक, सदगुरु हमारे जवानी और अधेड़ी को संवारेंगे, और परमात्मा अंत बिंदु को, अंत समय को संवार लेता है। फोटो वाला कपड़े को देखकर फोटो नहीं खींचता, तुम्हारे चेहरे को देखकर फोटो नहीं खींचता, फोटो वाला बटन दबाता है, बस इतना जरूर कहता है स्माइल प्लीज। क्यों कहता है कि तुम थोड़ा सा मुस्कुरा दोगे तो ये फोटो अच्छा आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा तो तुम दूसरे को दिखा सकते हो। और मालूम पड़े उसने कहा स्माइल प्लीज, और तुम एकदम धापो की बाई की तरह बैठ गए या गुस्से में लाल होकर बैठ गए, फोटो बिगड़ गया। फोटो बिगड़ गया, तुम किसी को नहीं दिखा पाओगे। उसी तरह जैसे फोटो वाला बस बटन दबा रहा है, एक क्षण लगती है बटन दबने में, कितनी देर, एक क्षण बटन दबी, फोटो खिंच गया। उसी तरह मरने में भी बस बटन दबेगी, उतनी देर में
बस ये बटन कई खेल है कि फोटो वाला कहेगा स्माइल प्लीज, तुम मुस्कुराए, बटन दबी, फोटो खिंच गया, फोटो खिंच गया, अच्छा आया, सबको दिखाया। और मरते समय वो परमात्मा भी कहेगा, जिस महात्मा की शरणागति में तुम बैठे हो, जिस माँ के पास में तुम बैठे हो, उसने तुम्हें सिखा दिया कि मरते समय राम कह लेना, कृष्ण कह लेना, शिव कह लेना, भगवान का नाम ले लेना। क्यों? वो बटन दबाने वाला फोटो खींचने के लिए तैयार होगा, पलंग पर पड़े होगे, वेंटिलेटर पर पड़े होगे, आईसीयू में पड़े होगे, या कहीं किसी भी तरह से तुम्हारे प्राण छूट रहे होंगे, अंतिम बिंदु चल रहा होगा, कैमरा लेकर मेरा महादेव खड़ा होगा, बटन दबाएगा, उस समय पर बस तुम्हें स्माइल देना है। स्माइल से मतलब है राम कहना है, कृष्ण कहना है, शिव कहना है, और अपना फोटो सुधार लेना है, मतलब अपना जन्म सुधार लेना है। फिर वापिस जन्म नहीं होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से हम छूट जाएंगे, फिर केवल हमारा कोई जन्म नहीं, फिर हम परमात्मा की शरणागति में पहुंच जाएंगे। सुधारो अपने आप। अभी मुस्कुरा लो इन दांतों से, बोलो बोलो जरा, खिल खिल के, नहीं तो बुढ़ापे में सब निकल जाएंगे हिल हिल। बचा क्या, सब तरह सब। भजन की चित्तता, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रही, जाई विधि राखे राम, ताही विधि रही। नाता एक राम जी से, तू सुन लो कंजरी वालों, नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे, और रिश्ता एक भोलेनाथ से, दूजा रिश्ता जोड़ ले। साधु संगे राम रंग अंग अंग सही, और जाई विधि विधि राखे राम, ताही विधि रही। महाराज भजन चित्त को आनंद। महाराज एक भाव, परमात्मा का जब तक दर्शन ना हो, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो शिव महापुराण की कथा जब तक सुनते नहीं है तब तक उनका दिल लगता नहीं है। कई बैठे होंगे ऐसे। तो मां और महात्मा और परमात्मा, ये तीन अगर हमसे दूर हो जाते हैं तो हमारा जन्म लेना बेकार है महाराज। मां हमारे साथ हो, महात्मा मतलब ऐसा शिक्षक, ऐसा गुरु, ऐसा महात्मा, ऐसा संत, ऐसा साधु, ऐसा सन्यासी, ऐसा तपस्वी, ऐसा साधक, ऐसा उपासक जिसके भीतर कभी किसी के प्रति कपट भाव, बैर भाव, ईर्ष्या भाव प्रकट ही नहीं हुआ। महात्मा का सबसे बड़ा लक्षण है महाराज, भीतर से किसी के प्रति बैर भाव।
मातंग बाबा के दरवाजे पर शबरी अम्बा रोज दर्शन कर आ जाती है। जहां से मातंग बाबा निकलते हैं, शबरी अम्बा रोज बुआरी लगा देती है, रोज पुष्प की पंखड़ियां बिखेर देती है और रोज उन पुष्पों की रंगोली डाल देती है। शबरी अम्बा कई लोगों ने पूछा शबरी से कि तो गुरुजी के लिए रंगोली डालती है, गुरुजी के लिए बुआरी काटती है, रोज रंगोली डालती है, रोज फूल की सेज बिछाती है गुरुजी के लिए। तो शबरी अम्बा ने कहा कि गुरु अगर ये मार्ग सुलभ कर देंगे, अगर गुरु इस मार्ग से निकल जाएंगे तो ये निश्चित है एक दिन मेरा राम भी इसी मार्ग से निकल कर जाएगा, मेरा राम भी इसी मार्ग से निकल कर जाएगा। एक श्रेष्ठ महात्मा का लक्षण होता है कि वो कभी द्वेष रखता ही नहीं है, कभी कपट भाव उसके हृदय में आता ही नहीं, उसकी चित्त वृत्ति में कभी कोई गलत भाव प्रकट ही नहीं होता। और तीसरे नंबर पर है परमात्मा। भगवान शिव ऐसा कोई जीव नहीं है जिससे मिलने के लिए मेरा महादेव नहीं बैठा हो। प्रत्येक संसार के मानव हो, जीव हो, मेरा देव अधिदेव महादेव उनसे मिलने के लिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण बैठा हुआ है। हम स्वयं परमात्मा से दूरी बना लेते हैं। 3 से अगर हमने दूरी बना ली तो हमारा जीवन ठीक नहीं है, हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं है। एक मां, दूसरा महात्मा और तीसरा परमात्मा, ये 3 है। अगर हम तीनों से विमुख हो गए, हम तीनों से दूरी बना लिए, हम तीनों से दूर हो जाते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं हो पाता, हमारा जीवन परमात्मा के चरणारविंद तक नहीं पहुंच पाता। ये 3 हमारी जिंदगी से अगर दूर हो गए, हमारे जीवन से दूर हो गए तो फिर हमारा जीवन सार्थक नहीं है, हम मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे। कौन कौन? पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर महा और तीसरे नंबर पर परमात्मा। बचपन में मां जो जन्म देने वाली होती है, उस मां से अगर वियोग मिल जाए, वो मां अगर हमको छूट जाए, वो माता हमसे दूर चली जाए, तो बच्चे का जीवन लक्ष्य तक पहुंचने में निश्चित नहीं हो पाता। छत्रपति शिवाजी को अगर छत्रपति शिवाजी बनाने वाली है तो वो शिवाजी की माता जी है। कोई दूसरे ने छत्रपति शिवाजी को छत्रपति शिवाजी नहीं बनाया, उनकी मां ने कहा कि मुझको ये किला चाहिए और ये किला तुझे लाकर देना। जब दुख की घड़ी आती है, कष्ट की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, जब मां सामने आकर खड़ी हो जाती है, मां मां होती है। थोड़ा सा धन, थोड़ी सी दौलत, थोड़ी सी संपदा, थोड़ा सा जमीन जायदाद, घर, प्रॉपर्टी या वैभव के लिए अपने मां से या अपने पिता से कभी द्वेष नहीं करना, कभी जिंदगी में मत करना, कभी ना करना। धन, संपदा, सत्ता, वैभव
सब यहीं छूट जाए। एक मां जिसने तुम्हारा बचपन संवारा है, तुम्हारी जिंदगी संवारी है। दूसरे नंबर पर है महात्मा। महात्मा का मतलब होता है गुरु। जो कभी तुमसे मिला भी नहीं ना, तो भी कभी तुम्हारी जिंदगी के लिए बुरा ना सोचे। महात्मा का मतलब यह नहीं होता कि केवल एक कोई वस्त्र धारण कर लिए है, कोई वस्त्र पहन लिए, या तिलक लगा लिया, या अपन ने कोई आसन ग्रहण कर लिया। महात्मा का मतलब वो नहीं है। महात्मा का मतलब होता है जिसकी आत्मा के अंतर्गत कभी कपट आया ही नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। महाराज, मां, महात्मा और परमात्मा, ये तीनों हमारी जिंदगी को संवारने वाले हैं। इनसे यदि हम विमुख हो गए, अगर हम इनसे विमुख हो गए, इनसे हमने दूरी बना ली, इनसे हम विमुख हो जाते हैं, इनसे हम दूरी बना लेते हैं, तो वो श्रेष्ठता नहीं है हमारी। मां बचपन को संवार देगी, जवानी अधेड़ी को महात्मा गुरु शिक्षक संवार देंगे, और अंत अवस्था में भगवान का नाम हमको संवार देगा। फिर जन्म मरण के प्रपंच से दूर छुटा देगा। इनको संभालना है हमको। इनके चरणारविंद का अनुमोदन, इनके चरणों की भक्ति हमारे जीवन को आनंद प्रदान कर दे। शिव महापुराण की कथा में अपन श्रवण करे थे। कल चरित्र चल रहा था कश्मीर प्रदेश के देवव्रत नाम के ब्राह्मण की बेटी का। मनुष्य की देह मिली है, बड़ा सुंदर शरीर मिला है, बहुत सुंदर। कितना सुंदर ये मानव का शरीर मिला, कितना सुंदर। पर ये सुंदर शरीर किसी को धोखा देने के लिए या किसी को अपने रूप में फंसाने के लिए नहीं, बल्कि ये सुंदर स्वरूप परमात्मा के चरणों में फंस जाने के लिए मिला है। मिला ये सुंदर। कितनी सुंदर मां यमुना, कितना सुंदर उसका भाव। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं, नमामि यमुनाम हम सकल सिद्धि है तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्पुंद मंद उत्कंठ। कितना सुंदर है, कितनी सुंदर। महाराज, यहां तक दुनिया के लोग कहते हैं सुंदरता आपकी ही नहीं, मेरे परमात्मा की भी सुंदरता सुंदरता है। कई लोग कन्हैया को कह देते थे, ओ नंद लला,
ओ नंद लला, जो तुम होते नंद लली, तो गले कट जात करोड़न। अच्छा हुआ नंदराय जी तुम्हारे घर में इतना सुंदर छोरा हुआ, इतनी सुंदर छोरी हो जाती तो आधे तो बावड़ी में डूब के मर जाते इसके चक्कर में। इतना सुंदर है मेरा कृष्ण, मेरा राम, मेरा शिव। 33 कोटि देवी देवताओं में भी सबसे ज्यादा सुंदर है मेरे देव अधिदेव महादेव। गणेश जी कई बार कहते थे एक बार आपका रूप देखना है, ये भस्म लगा के बैठ जाते हो, जटा जूट बांध के बैठ जाते हो, अच्छे नहीं लगते। सबके पिताजी कितने अच्छे लगते हैं। भगवान विष्णु को देखो क्या सुंदर, राम जी को देखो क्या सुंदर, कृष्ण भगवान को देखो क्या सुंदर, इंद्र को देखो क्या सुंदर, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव, जितने देवताओं को देखो सब सुंदर नजर आते हैं। और एक देव अधिदेव महादेव, जटा बंधी हुई है, सांप बिच्छू पड़े हुए हैं, भस्म लपेटे हुए हो, ततैये घूम रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहा है। भगवान गणेश जी ने कहा मुझे एक बार आपका असली चेहरा देखना है, एक बार आपको अच्छा देखना है। भगवान ने कहा मैं रहने दे, मेरे को तो ये पाउडर लगे रहने दे तू। नहीं मेरे को देखना। भगवान ने अब की बार गणेश जी का हाथ पकड़ा, ले गए हरिद्वार। हरिद्वार ले जाकर भगवान ने कहा तू असली स्वरूप मेरा देख ही ले। और जो शंकर भगवान नहाने के लिए गंगा में कूदे, कूदते से जैसे बाहर निकले और केश भोलेनाथ के जो उन्होंने हिलाते से ही गणेश जी उनको देख के स्तुब्ध हो गए। आते से गणेश जी ने चरण पकड़ लिए, जैसे थे वैसे ही हो जाओ। शंकर भगवान बोले मैं नहीं होऊंगा वैसा। गणेश जी गए, चिता भस्म लेकर आए, लाके उन्होंने पिताजी के ऊपर पूरा बोरा उंडेल दिया भस्म का। शंकर भगवान ने पूछा ये क्यों कर रहा है? गणेश जी बोले आप मेरी मैया पार्वती से ज्यादा सुंदर दिख रहे हो और मैं मेरी माँ से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देख सकता। अंदर से मुझे जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही। आप जैसे थे वैसे हो जाओ। कितनी कृपा, कितनी दया मेरे भोलेनाथ जी ने कि मेरे सारे देवता अच्छे दिखे, इसलिए महादेव भस्म लगा के बैठ जाते हैं। ततैया वतैया पास में रख लें। उन्होंने कहा इंद्र के पास जाओ, भगवान विष्णु के पास जाओ, ब्रह्मा जी के पास जाओ, वरुण गरुण के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। इसलिए उन्होंने कैलाश धाम पर जाकर बैठ गए। कैलाश धाम पर वो भी ततैया लटका के, बिच्छू लटका के, नाग बगर गले में धारण कर कर, मृगछाला पहनकर, कोई मतलब नहीं किसी से। चलो जब मेरे पास मत बैठो। आज भी राम मंदिर में बैठने की जगह होती है, कृष्ण मंदिर में बैठने की जगह होती है, देवी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, सारे देवताओं के मंदिर में बैठने की जगह होती है, पर शंकर जी के गर्भगृह में बैठने की जगह नहीं होती। क्यों? लोग इतना पानी ढोल के जाते हैं कि साड़ी भी बचा के चलना पड़ता है। महादेव कहते हैं मेरे पास बैठ के टाइम बर्बाद मत करो, अपने घर जाओ। चलो यहां से बस लोटा चढ़ाओ और अपने घर जाओ। तो किसी ने पूछा महादेव जी आपके पास में समय क्यों नहीं है? महादेव बोले मैं खुद राम नाम जपता रहता हूँ, कृष्ण नाम जपता रहता हूँ, तुम भी जपो, अपने घर जाओ। टाइम काय को बर्बाद करते हो? पूरे दिन भर में 24 घंटे में एक लोटा जल लेकर, बस ज्यादा समय नहीं लगता। एक लोटा जल चढ़ाने में लगता है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं लगता। एक लोटा जल चढ़ाने में कोई समय नहीं। लोटा भर के अपने घर से ले गए, हर महादेव, और लोटा लगाया, वापिस झेला, चल दिए पुनः। और बचा कुचा था, कोई नहीं देखे तो 3-4 बेलपत्री उठा लोटे के अंदर रख के और ले गए। और नी तो फिर वैसे तो आज के समय में शंकर जी के मंदिर में बेलपत्री मिलना बहुत कठिन काम। पहले के समय में जैसे कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढना कठिन था, वैसे शंकर जी के मंदिर में बेलपत्री ढूंढना कठिन काम हो गया, बहुत कठिन। जो जाता है, एक कोई चढ़ा के जाता है, दूसरा पहले उठा के धर लेता, दूसरा चढ़ा के गया, तीसरा पहले उठा के धर लेता। कितनी खुशी होती होगी, कितना प्रसन्नता होती होगी। जिन शिव मंदिरों में लोगों के जाले नहीं निकलते थे, उसमें कुत्ते बैठे रहते थे, धूल पड़ी रहती थी, आज उस शिव मंदिर में लोग जल चढ़ाने के लिए लाइन लगाएं, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं, उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। ना कोई ढोंगे, ना कोई प्रपंच, ना बेल है, ना भभूति,
केवल शंकर भगवान के नाम का गुणगान है, शिव का स्मरण है, केवल शिव तक और कुछ भी नहीं। कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, ही की आंखें खोलो रे अब वल्लभ के। महाराज नेत्र की खुल जाते, रो रहा है। बेटी की जिंदगी कैसे संवरे, जो बेटी इतनी गलत दशा में पहुंच गई, उस बेटी का जीवन कैसे संवारा जाए। विचार करा क्या करा जाए। शिव की आराधना में वापिस डूब गया, वापिस देवव्रत फिर डूब गया। फिर लग गया नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पहले बोल रहा है पंचाक्षर मंत्र, फिर पीछे से बोल रहा है षडाक्षर मंत्र। क्या बोला, फिर से बोल के बताओ। नमः ओम। पहले कौन सा मंत्र आ गया, पंचाक्षर। इसके बाद में जैसे ही बोला ओम नमः शिवाय, आ गया षडाक्षर। फिर इसके पीछे आ गया, वापिस बोलो एक बार, फिर से बोलो नमः ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। महाराज जैसे माताएं मंगलसूत्र पहनती है तो 4 काला दाना है या 2 काला दाना है, उसके बाद में एक सोने का, फिर 2 काला, फिर एक सोने का, फिर 2 काला, फिर एक सोने का। किसी ने पूछा ये मंगलसूत्र में काला दाना क्यों होता है, लाल दाना क्यों होता है, सोने ही सोना क्यों नहीं होता? तो कहा महाराज ये काला दाना पति को बुरी नजर से बचा कर रखता है और मेरा बना कर रखता है बुरी नजर से। महाराज इसलिए पंचाक्षर, षडाक्षर, द्वादशाक्षर, 2.5 अक्षर का, 2 अक्षर का, इन मंत्रों का अपना एक आनंद है महाराज जी। कैसे जपना है, कैसे धारण करना है, कैसे उसका गुणगान करना है, ये हमारे ऊपर होता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। करा गुणगान, करा स्मरण, करा भजन, कर। लग गया पीछे, शिव मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। देवव्रत बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा। इतना भयंकर स्वरूप उसका, बाप का मन नहीं दुखेगा, पिता का मन नहीं दुखेगा, पिता का हृदय नहीं रोएगा, पिता का मन नहीं रोएगा। बेटी के लिए कितना सोचता है पिता, कन्यादान की पूरी तैयारी कर लेता है। बेटी का जन्म होता है तो थोड़ा पैसा जोड़ना चालू कर देता है, रखना चालू कर देता है, साड़ियाँ रखता है, रकम बनवाता है, सामान रखवाता है, पूरा सामान जोड़ जोड़ के पिता रखता है, संभाल संभाल के। और वो बेटी जिसको, पिता को जिस बेटी पर नाज था, पिता को जिस बेटी पर नाक था कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, इसका शादी ऐसी करूंगा, ऐसा विवाह करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, और वही बेटी अगर किसी आड़े टेढ़े के साथ में चली जाए, दूसरे धर्म में चली जाए, सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाए और विवाह कर ले किसी दूसरे धर्म के लड़के से, तो विचार करना
उस पिता को कितना रोना पड़ता होगा जिसने इतनी तमन्ना, इतनी इच्छाएं जागृत करके रखी होगी। उस पिता को कितना सोचना पड़ता होगा। विचार करिए जरा सा, अपने मन में, अपनी चित्त में, अपनी बुद्धि में ये विचार लाइएगा, कितना रोना पड़ता है। देवव्रत ने तो केवल देखा है बेटी का जीवन की मेरी बेटी कुतिया की योनि पा गई, स्वान की योनि पा गई, उसका शरीर ऐसा हो गया, उसका पांव टूट गया, उसकी आंख चली गई, उसका कान कट गया और उसका पूरा शरीर बेकार होकर पड़ा हुआ नाली के पास पड़ी हुई है। वो बेटी को देखा तो कितना दुख हुआ, कितना दुख। जिस बेटी को गोदी में पाला पोसा बड़ा करा, अच्छे एजुकेशन दी, अच्छा कॉलेज दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छी ट्यूशन, अच्छी कोचिंग दी, अच्छे कपड़े दिए, अच्छा बेबू दिया, और वो बेटी किसी ऐसे वैसे के साथ में, कहीं गाड़ी सुधारने वाले के साथ में, कहीं किसी के साथ में, कहीं किसी दूसरे धर्म में चली जाए, जो कभी किसी गंदे भोजन को हाथ नहीं लगाती थी, उसको वो गंदा भोजन बनाना पड़ जाए। जो कभी गंदे भोजन के सामने से निकलकर चली जाती तो वोमिटिंग कर देती है, उल्टी कर देती है, उसको वो भोजन करना पड़ रहा है, उसको वो भोजन बनाना पड़ रहा है। तो वो बाप कितना दुखी होता होगा। सोचो कि मेरी बेटी की किस्मत कहां लेकर गई, बताओ क्या सोचा था इसके, कितना विचार करा था इसके लिए, और कहां पहुंच गई है। फिर से कहूंगा एक बात, फिर ध्यान देना, वक्ता और वक्त दोनों समझाते हैं। वक्ता से समझ गए तो बुरा वक्त नहीं देखना पड़ेगा, और अगर वक्त ने समझाया तो रो रो के समझाए। वक्ता और वक्त दोनों समझाते हैं। वक्ता व्यासपीठ पर बैठकर समझाएगा, वक्ता माइक पकड़कर समझाएगा, वक्ता गादी पर बैठकर समझाएगा कि तुम्हारा बुरा वक्त ना आ जाए। इसलिए वक्ता के कहने पर अगर तुम संवर गए, सुधर गए, तो तुम्हारी जिंदगी सुधर गई। नहीं तो तुम वक्त का इंतजार करोगे तो वो वक्त तुमको ऐसा सुधारेगा कि ना बाप के घर जा पाओगे, ना किसी के पास जाके रो पाओगे। उसको समझो, उसको संभालो। विचार करिए जरा अपने विचारों उसका। हम उसको देखें, हम उसको समझें, हम उसको संभालें। हमारे चित्त को, हमारी वृत्ति को, हमारे मन को हम केंद्रित करें इस बात के लिए कि देवव्रत ब्राह्मण है, काशी प्रदेश में रहता है, अपनी बेटी का चरित्र देखना था। भगवान शंकर का उसने भजन किया, तब करा कि मुझे अपनी बेटी का जीवन देखना है। जो बेटी को मैंने कन्यादान करा था, कन्यादान करने के बाद भी वो नहीं सुधरी, उसका जीवन नहीं सुधरा। मैंने बहुत समझाया उसको, बहुत समझाया, पर संभरने कोई तैयार नहीं, सुधरने कोई तैयार नहीं। तो मैं करूं क्या? वो सुधर ही नहीं रही, तो मैं क्या कर सकता? अब जैसे ही भस्म लगाया, चंदन लगाया और देख लिया कि मेरी बेटी को कुतिया का जन्म मिला है, स्वान का जन्म, और वो स्वान भी ठीक नहीं। जो व्यक्ति पाप कर्म में डूबा रहता है, डूबा रहता है, डूबा रहता है, बहुत पाप करे, वो पाप करने वाले से भी निवेदन है कि भगवान से एक प्रार्थना जरूर करना। और आप भी सुन लो रे कंजरी वालों जरा अच्छे से, और हालोल वालों, और जितनी मेरी जीजी होन बैठी और जितने मेरे जीजा होन बैठे, सब अच्छे से समझ लेंगे। भगवान से कहना, पाप कर्म करा, झूठ बोला, कपट करा, बेईमानी करी, छल करा, प्रपंच करा, सब कुछ करा हमने जिंदगी में, हमने करा, पर भगवान से कहना मैं पापी हूं, मैंने पाप करा है, पर इतना निवेदन मेरा स्वीकार करना, अगर मुझे कुत्ता का भी जन्म दे तो किसी ऐसी वैसी जगह मत देना, मुझे गोवर्धन नाथ जी के चरणों में ब्रजमंडल में कुत्ता बनाकर भेज देना। कारण पूरी दुनिया के जितने कुत्ता हैं, ये किसी का डंडा खाते हैं, सूखी रोटी खाते हैं,
धाक खाते हैं, लात खाते हैं, पीटे जाते हैं, पर ब्रजमंडल का जो कुत्ता होता है गोवर्धन नाथ जी के चरणों का, वो भी गिरिराज जी का चढ़ा हुआ दूध पी के सहसा बनता है। मुझे बनाना तो उसके चरणों का कुत्ता बना देना, जहां मैं उसके चरणारविंद का दूध पीऊंगा, चाटूंगा तो मेरी जिंदगी सवर जाएगी। बस उतना भी बहुत है मुझे, उतना भी बहुत। बहुत विरोध करते हैं दुनिया के लोग। यहां तो संत महात्मा बैठे हैं, मेरा ज्यादा बोलना उचित नहीं है, क्योंकि महात्मा हैं, उनकी वाणी बड़ी प्रबल होती है। कल भी अपन ने एक महात्मा जी की वाणी सुनी, बड़ी जोरदार थी, तो इनके सम्मुख में कुछ कहूं। पर हमारा शास्त्र कहता है, कई लोग विरोध करते हैं, कई लोग विरोध करते हैं, शंकर जी पे दूध चढ़ाना उत्तम नहीं है, दही चढ़ा दिया, शहद चढ़ा दिया, पंचामृत चढ़ा दिया, ये चढ़ा दिया, वो चढ़ा दिया, शिव जी को ये चढ़ा दिया, वो बहकर नाली में जा रहा है, वो बहकर गटर में जा रहा है, वो बहकर उधर जा रहा है। अरे उनको कितना समझाओ कि वो बहकर अगर बाहर जा रहा है तो मेरे शंकर जी का एक नाम है पशुपति नाथ। अगर उसके ऊपर चढ़ा हुआ केवल मनुष्य मनुष्य खाता, उसके ऊपर चढ़ा हुआ दही केवल मनुष्य पीता, उसके ऊपर चढ़ा हुआ दूध केवल मनुष्य पीता, तो वो मनुष्य का नाथ होता। फिर उसका नाम पशुपति नाथ क्यों हुआ? क्योंकि जो चढ़ा हुआ बाहर जाता है उसको कोई जीव, कोई जानवर, कोई कुत्ता भी खा लेता है, तो पशुओं का नाथ है, वो साधारण नहीं है महाराज। उसका नाम पशुपति नाथ है, वो पशुओं के लिए भी बहुत कुछ देता है। एक जरा सा उसने डमरू बजाया और 33 कोटि देवताओं को पशु बना दिया और खुद उसका नाथ बनकर बैठ जाता है, वो पशुपति नाथ। कोई साधारण नहीं हो सकता वो। शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। महाराज वो साधारण नहीं है, उसका नाम पशुपति नाथ। अच्छा ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे तुमको। कभी तुम शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे हो, कभी किसी ने पूछा तुमसे काहे के लिए शॉपिंग कर रहे हो? अरे बोलो तो रही जी हो। कभी कोई ने बोला? कपड़े की दुकान पे कपड़ा खरीद रहा हो, किसी ने पूछा तुमसे इतना महंगा कपड़ा क्यों खरीद रही हो, ये कपड़े क्यों खरीद रही हो? कभी तुम घड़ी की दुकान पर खड़े हो, घड़ी ले रहे हो, तुमने किसी ने कहा घड़ी क्यों ले रही हो? कभी तुम चाउमीन खा रही हो, पानी पतासा खा रही हो, छम्मक लड्डू खा रही हो, ढोकला खा रही हो, कभी किसी ने पूछा तुमसे ये क्यों खा रही हो? बस केवल एक जगह ऐसी होती है, सनातन धर्म की जगह, भगवान का भजन कीर्तन दान पुण्य स्मरण, जहां पर लोग तुम्हें टोका करते हैं। सुंदरकांड में जाके क्या करोगे, राम मंदिर जाके क्या करोगे, शंकर मंदिर जाके क्या करोगे, शिव जी पे जल चढ़ा के क्या करोगे, धतूरा चढ़ा के क्या करोगे, क्या होता है उससे, क्या होता है उससे? और कपड़ा लेने से क्या होता है, सामग्री लेने से क्या होती है, फिल्म देखने से क्या होता है? दुनिया के लोग अगर आपको ज्ञान देंगे तो केवल सनातन धर्म के विरोध पर ही रहेंगे। समझाए देवव्रत के नेत्रों में जल भरा, मेरी बेटी का जीवन कैसा, मेरी बेटी को मैं कैसे संभालूं, मेरी बेटी के लिए मैं क्या करूं? शंकर भगवान की आराधना करने के लिए देवव्रत वापिस बैठ गया। अब आराधना किस लिए कर रहा है? कि मेरी बेटी का जीवन सवर जाए, अब उसकी ये स्वान की योनि, उसकी कुत्ता की योनि छूट जाए। भगवान से कहना अगर हमने पाप ज्यादा करा हो तो हमें कहीं इधर उधर मत भेज देना दादा, हमको तुम तो कहां भेज देना। बोलो बोलो जम के, या तो गोवर्धन नाथ जी के चरणों में भेज देना, केदारनाथ भेज देना, सोमनाथ भेज देना, मल्लिकार्जुन भेज देना, कहीं 12 ज्योतिर्लिंग में, कहीं विश्वनाथ, कहीं महाकालेश्वर, कहीं ऐसी जगह भेज देना जहां शिवजी पे दूध चढ़ेगा, बहकर बाहर आएगा। कोई दूध चढ़ाने वाला गिलास लेकर जा रहा है, लोटा लेकर जा रहा है, कलश लेके जा रहा है, उसका दूध नीचे गिर गया, उसमें से मैं पी लूंगा, बस भगवान के चरणों में रह लूंगा। अगर पाप भी ज्यादा करा है तो मुझे गिरिराज जी के चरणों का कुत्ता भी बना दोगे तो मेरा जीवन सवर जाएगा। बहुत उसके चरणों का दास भी बन गया तो मैं पढ़ा रहूंगा, पढ़ा हूं। पर कोई
कुत्ता ऐसा होता है जो ब्रजमंडल तक भी नहीं पहुंच पाता, 12 ज्योतिर्लिंग तक भी नहीं पहुंच पाता, वो कहीं ना कहीं रोड पर, गांव में, खेड़े में सड़ता रहता है। उसका शरीर दुबला हो जाता है, उसकी हड्डियां दिखने लगती है, उसका पूरी खाल निकल जाती है, उसके पूरे रुए झड़ जाते हैं और विकलांग हो जाता है, पड़ा है, तड़प रहा है। जाने वाला व्यक्ति जब जब उसको देखता है तब तब उसको दया आती, कितना बेचारा का कैसा हाल है, कैसा है वो, कैसा है वो, उसको समझो। उस नारी ने केवल एक गलती कर दी थी, देवव्रत ब्राह्मण की उस बेटी ने एक गलती कर दी थी कि एक शादीशुदा जिंदगी को नाश कर दिया था। पति पत्नी आराम से रह रहे थे, बच्चे आराम से रह रहे थे, और ये उसमें बीच में कूद गई और उसके पति को इसने अपना बना लिया। अपना बनाया, पति उधर खर्चा ना कर कर इधर खर्च करने लगा, उठा उठा के धन देने लगा, वैभव देने लगा, धन देने लगा, गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, जायदाद दे दी, मोबाइल दिला दिया, हैंडसेट दिला दिया, दुनिया का सारा सामान उसको दिला दिया। अब उसने मनुष्य की देह में तो भोग कर लिया, मानव के शरीर में तो भोग कर लिया, खूब कटे हुए सेवफल का मोबाइल चलाया, खूब चलाया कटे हुए सेवफल का मोबाइल, क्या बोलते हैं उसको, हाँ समझ जा, बस तुम उत्ते में समझ गए, खूब चलाया। तगड़ी भी पहनी, आधा किलो चांदी की, पांव में पायल पहनी चांदी की, क्योंकि वो दे रहा था। जिसने अपनी पत्नी को नहीं दिया, तेरे को भर दिया, पूरा उठा उठा कर। बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, पापा स्कूल में फीस जमा करना है, पापा ट्यूशन की फीस देना है, मेरे पास नहीं है, मम्मी से ले ले। और वो दूसरे के बच्चे के फीस भरने चल रहा है। वो कह रही है यहां बैठ जाओ, वहां बैठ गया, वहां बैठ जाओ, वहां बैठ गया। समझ लेना, जो नारी और जो पुरुष ऐसी स्थिति में रहता है तो उसको समझ लेना चाहिए कि तेरा क्या होगा रे कालिया। समझ, बस ये जो तुम्हें रोड पे खजियारा कुत्ता मिले ना, उसका फोटो खींच लेना, और फोटो खींच के एक बार व्हाट्सएप पे वायरल कर देना और नीचे लिख देना तेरा क्या होगा रे कालिया। बस जिसने शिव पुराण सुनी होगी उसको ये, और मेरा निवेदन आपसे, ये कथा आपको थोड़ा ना थोड़ा, इस कथा को थोड़ी सी क्लिप काट कर जनमानस तक पहुंचना चाहिए। कई लोगों के घर बच जाएंगे, कई लोगों के घर सुधर जाएंगे। ये क्लिप जनमानस तक पहुंचना चाहिए। क्या होगा तेरा, ये कुत्ते का जन्म, कुत्ता भी बनता तो अच्छा बनता। कोई कोई कुत्ता इतना अच्छा रहता है कि 4 व्हीलर गाड़ी में घूमता है। बोलो रे कंजरी वालों, सही है। कोई कोई कुत्ते की किस्मत इतनी अच्छी रहती है कि घर का व्यक्ति अपने बच्चे को कभी छीछी नहीं कराता, पर कुत्ते को कराता है। ये तो कुत्ते की किस्मत है। ये तो उसकी किस्मत। कोई कोई कुत्ता रोटी के साथ साथ ऐसा डब्बा आता है कुत्ते को खिलाने का, 700 रुपए का, 800 रुपए का, 900 रुपए का, और बिस्कुट भी आता है। कोई कोई कुत्ता इतना VIP रहता है उसको वो मसाला भी मिलता है अलग से, चटनी, कितना VIP। और कोई कोई कुत्ता ऐसा रहता है नाली के किनारे रोड पर, शरीर से खाल निकल गई, दुबरा हो गया, पूंछ के भी बाल सब चले गए, ऐसा दुबरा पतरा, पांव टूट रहा है, शरीर बेकार। तो इसको पहचान के इसका फोटो खींच के फिर भेज देना कि जो अपनी पत्नी को और जो अपने पति को धोखा देता है उसका यही हाल होता है। कोई पूछे ये कथा कहां से आई? स्कंद पुराण में काशी खंड के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है, 2 कथाएं स्कंद पुराण में बड़ी भारी आई है महाराज, मनुष्य देह को सुधारने की, संवारने की। काशी, इस काश्मीर प्रदेश के अंतर्गत जो देवव्रत नाम का ब्राह्मण है,
उसकी जो बेटी है उसको समझाया बुझाया, बहुत समझाया, पर मार्ग नहीं छोड़ा, उसने मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए वो गलत संगति में पड़ गई। पर पुरुष के ऊपर उसने स्मरण करा, पर पुरुष को अपना बनाना चाहा। उसका सुंदरता इतनी थी कि पुरुष उसके ऊपर लोभित हो जाता था, पुरुष उसकी ओर हो जाता था। ना जाने कितनों के घर का वैभव इसने अकेला रख दिया, अकेला। दिला देगा वो तुमको, तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में वो तुम्हें हैंडसेट दिलाएगा, तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में पायल दिलाएगा, तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में कपड़ा दिलाएगा, तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में सब कुछ दिलाएगा। पर तुम इस बात का अंदाजा लगा रखना कि ये सुंदरता केवल मनुष्य के देह तक रहती है। मनुष्य का देह छूटने के बाद जब अगला जन्म होगा, 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि तो केवल ये पेड़ पौधे की है, केवल पेड़ पौधे की। और उसमें भी पेड़ पौधे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमको फल वाला मत बनाना, हमको फल वाला मत बनाना, जो दूसरे का धन हड़प जाते हैं, दूसरे की जायदाद खा जाते हैं, दूसरे का पैसा खा जाते हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी खा जाते हैं, दूसरे का सामान खाकर बैठ जाते हैं, उनको भगवान आम का पेड़, बेर का पेड़, कबीट का पेड़, फल वाला पेड़ बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? कई लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है, आम का पेड़ कितना सुंदर, बेर का पेड़ कितना सुंदर, भगवान उसको फल वाला पेड़ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि तूने दूसरे का खाया है, इसलिए अब पत्थर खा और आम तोड़ने वाला उठा धर के। जो आम के पेड़ पे चढ़ा, केरी को तोड़ने के लिए पत्तों को नोच रहा है, डालियों को नोच रहा है, बेर तोड़ रहा है, उसको कष्ट पर कष्ट हो रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है। 20 लाख योनि, 84 लाख योनि में 20 लाख योनि तो वृक्ष की है। भगवान से प्रार्थना करता रहता है, आम का पेड़, बेर का पेड़, फल वाला पेड़, नारियल का पेड़, ये सब भगवान से प्रार्थना करते। हमको बनाना था तो दूबा बना देते, घास बना देते, साधारण बना देते। लोग हमें पत्थर तो नहीं मारते, लोग हम पर चढ़ते तो नहीं, हमको नोचते तो नहीं, हमको खींचते तो नहीं। प्रभु कृपा कर दो, दयालु करुणा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। भगवान नहीं करता। 84 लाख योनि में 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है, 20 लाख योनि में भी जो आखिरी वृक्ष की योनि है वो बेलपत्री, पीपल, बड़, आंवले की है। ये योनि पाने के लिए भी जीव भगवान से प्रार्थना करता, हमको बेलपत्री का पौधा बना देना। क्यों? अगर किसी बेलपत्री के पौधे की बेलपत्र उतर कर देवाधिदेव महादेव को चढ़ जाती है तो वो बेलपत्री का पौधा कुंवारा नहीं रहता, उसकी महादेव के साथ शादी हो जाती है और वो दूसरे लोग को चला जाता है। वो कहता है बेलपत्र का पौधा बना देना। इसलिए आपको कहा था कि अपने आनंद के साथ में, अपने जीवन के साथ में एक बेलपत्री का पौधा जरूर लगाओ। क्यों? तुम अगर मर भी गए, तुम्हारे प्राण छूट भी गए, वो बेलपत्री का पौधा अगर लगा रहेगा, वो बेलपत्री का पेड़ लगा रहेगा, उसमें से एक पत्ती टूटकर अगर महादेव को चढ़ गई तो ना जाने कितनी योनियां उसकी कट जाएगी, उसका मोक्ष हो जाएगा, वो शिव तत्व को पा लेगा। हम समझाएं, समझें। मत बुरा कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। क्यों? विचार करो, हमारे इस योनि में, हमारे इस जीवन में कितनी विचित्रता है। थोड़ा वो कहते हैं ना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा दिल ना वरना पड़े आंसू बहाना।
तुम जरा चुप रहो, इनकी भी तो सुन लूं मैं जरा, बोलो जरा। ये उसी लाइन के लिए है। देवव्रत की बेटी ने गलत, वृक्ष के नीचे देवव्रत बैठ गया, आसन जमा लिया देवव्रत ने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और जो जाप करने बैठा, आपको पहले भी कथा में कहा, जब कोई विशेष कार्य होता है और वो कार्य नहीं हो रहा होता है तो क्या करा जाता है? जल, जहां आप लोगों ने पहले स्मरण किया है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल यहां से गिर रहा है, वो स्थान। जब विशेष कोई कार्य होता है, अटक रहा है, नहीं हो रहा, गणेश जी वाली जगह पर जल चढ़ाइए, सबको मालूम है ना जलाधारी में। फिर षडानंद कार्तिकेय वाली जगह पर जल चढ़ाइए, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां जल चढ़ाइए। चढ़ाते चढ़ाते माँ पार्वती मैया के हस्त कमल पर जल चढ़ाकर फिर शिव जी पे जल चढ़ाइए। थोड़ा सा जल बचाइए, वो जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले जाकर अपने मन का भाव कहकर चढ़ा दीजिए। 4-5 दिन चढ़ाकर देखिए, बाबा हाथ पकड़ लेगा और वो कार्य सफलता देगा ही। शिव तत्व की ओर एक पत्र, देवव्रत बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ गया, लग गया साधना में। अब शिव भक्ति में लग तो गया, डूब तो गया, रम तो गया। फिर निवेदन करेंगे। पहले दिन की कथा याद है आप लोगों को? पहले दिन की कथा कारकोट सांप की याद है? किसी ने सुनी थी कि नहीं सुनी थी? कारकोट नाग सर्प कहां जाकर बैठा था? भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने केवल जाकर बैठा है कारकोट सर्प। सारे सर्पों में बस यही सर्प ऐसा है कि डसता है तो व्यक्ति मरता नहीं है, पर शरीर पूरा सड़ जाता है, पूरा शरीर काला पड़ जाता है, बदबू आने लगती है, शरीर में से फफोड़े निकलने लगते हैं, जगह जगह से मांस उछलने लगता है और पीप रक्त मांस गिरने लगता है। कौन सा सांप है वो? कारकोट सांप। अब इसने विचार किया कि मैं जाके बैठ गया। अब क्या करा, क्या था इसने? केवल शिवलिंग के सामने बैठा था, केवल शिवलिंग के सामने, केवल शंकर के सामने। देवव्रत बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठा हुआ है और कारकोट शिव जी के सामने जाकर बैठा हुआ है। बैठने का अंतर देखिएगा। और आपसे भी निवेदन करूंगा, आप बैठे हो शिव महापुराण के सामने, आप शिव महापुराण के साक्षी में बैठे। कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, पंडाल में पहुंचना चाहिए, 2 कदम चलकर शिव महापुराण की कथा में जरूर जाना चाहिए। आखिर से मिलता क्या है? पंडाल में बैठकर कथा सुनने से मिलता क्या है? तो यहां बैठने की कथा कर रही है। कारकोट शिव जी के सामने बैठा था तो कारकोट पर शंकर की कृपा हुई। देवव्रत बेलपत्री के नीचे बैठा था, देवव्रत पर भगवान की कृपा हुई। जो शिव महापुराण के सम्मुख में साक्षी में बैठता है, शंकर उस पर कृपा करता ही है, ये निश्चित है, खाली नहीं छोड़ता है। मेरा शिव दयालु है, मेरा शिव कृपालु है, वो करुणा करता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेवहारम। कृपा करने वाला, उदार। इसने नहीं मांगा देवव्रत ने कुछ भी,
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा है, कुछ नहीं मांग रहा। आपसे भी निवेदन है, जब जिंदगी में कहीं उलझन नजर आने लगे, कष्ट दिखने लगे, बहुत तकलीफ आने लगे, लगने लगे कि अब जिंदगी बेकार सी हो गई, हर तरह से हार जाओ, 2 क्षण के लिए शंकर भगवान के शिवलिंग की साक्षी में जाकर बैठ जाओ, या फिर किसी शिव महापुराण में जाकर बैठ जाओ, या शंकर भगवान की उस आनंद में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 क्षण जाकर बैठ जाइए, आपकी जिंदगी अपने आप धीरे धीरे संवरना चालू हो जाए। बैठो उसकी शरणागति। कहां बैठ रहे हो, किस जगह पर बैठ रहे हो, वो बैठने का स्थान भी देखा जाता है। दूध अगर बेकार नहीं हो तो उसको काय में रखा जाता है, फ्रिज के अंदर। फल बेकार नहीं हो तो उसको काय में रखा जाता है, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, फ्रिज के अंदर। सब्जी बेकार नहीं हो तो उसको काय में रखा जाता है, फ्रिज के अंदर। फ्रिज के अंदर रख दोगे तो वो सड़ेगा नहीं। उसी तरह आप शिव महापुराण के फ्रिज में आकर बैठ जाओगे तो सड़ोगे नहीं, ये निश्चित है। सड़ना नहीं है, आप सड़ने वाले। बैठो, लगा देवव्रत बैठा है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैठा है देवव्रत। इतने में भगवान देवाधिदेव महादेव का कैलाश हिलने लगा। भोजन छोड़ दिया, श्वास एक नासिका के छिद्र से श्वास ले रहा है, उसी से छोड़ रहा है। ना कुछ खा रहा है, ना कुछ पी रहा है, ना उसका कोई भाव प्रकट हो रहा है। केवल अगर वो कर रहा है तो केवल कीर्तन, केवल मंत्र जाप, केवल नाम जाप कर रहा है, केवल नाम जाप और कुछ नहीं। जब कैलाश धाम हिला, सबसे आखिरी में हिलता है कैलाश, इससे पहले इंद्रलोक हिल गया। अगर कोई तप करता है ना, साधना करता है ना, भजन करता है ना, कीर्तन करता है ना, आप लोग भी अगर भगवान का भजन करोगे ना, सबसे पहले इंद्र को तकलीफ होने लगती है। सबसे पहले कहीं इसको कोई ऐसा वर ना मिल जाए, कहीं इसको कोई ऐसा आशीर्वाद न मिल जाए कि इसकी जिंदगी सवर जाए। ये इंद्र का सिंहासन नहीं मंगले, बड़ा सोचना पड़ता है इंद्र को। सबसे पहले इंद्रलोक हिलता है, देवलोक हिलता है, कैलाश धाम तो सबसे आखिरी का है, सबसे आखिरी का। जब सब तरफ से देवताओं हिल गए, तब आखिरी में कैलाश धाम हिला। पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव की प्रार्थना करी, हे नाथ, हे करुणा सागर, हे करुणा करने वाले, मेरे विश्वनाथ शंभु, विश्व का भरण पोषण करने वाले, हे भोलेनाथ, आप नेत्र तो खोलो मेरे शंभु, नयन तो खोलिए, नेत्र तो खोलिए। शंभो, हे शिव स्वामी करुणा सागर, नेत्र खोलिए ना, नेत्र खोलिए। भगवान नेत्र खोले। पार्वती बड़ी बेचैन दिख रही हो तुम, क्या बात है? पार्वती जी कहती है, देवव्रत कश्मीर प्रदेश का एक भक्त देवव्रत बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आपका मंत्र जाप कर रहा। मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी, पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, सरस्वती वीणा बजाती है, इंद्राणी उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल का सिंचन करती है। 33 कोटि देवी देवता उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में
विराजमान होते हैं। इसलिए देवव्रत एक बार पंचाक्षर मंत्र बोलता है तो वो 33 करोड़ बार गिना जाता है। ऐसा बेलपत्री का वृक्ष होता है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार अगर भगवान का नाम लिया जाता है तो वो 33 करोड़ बार, 33 कोटि बार गिना जाता है। एक मंत्र केवल नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 33 कोटि बार गिनाया, 33 कोटि। कितना सुंदर लिखा है। अगर आपने लिंग पुराण पढ़ी हो तो लिंग पुराण के अंदर, स्कंद पुराण के अंदर, नर्मदा पुराण के अंदर और शिव महापुराण के अंदर वर्णन मिलता है। विष्णु यज्ञ होता है, शिव यज्ञ होता है, रुद्र यज्ञ होता है, लक्ष्मी यज्ञ होता है, श्री राम नाम यज्ञ होता है, राम यज्ञ होता है, वसुदेव यज्ञ होता है, कृष्ण यज्ञ होता है, मानस यज्ञ होता है, धेनु यज्ञ होता है और अश्वमेध यज्ञ होता है, सर्वोत्तम यज्ञ होता है, सर्वतोमुखी यज्ञ होता है। कितने यज्ञ भारत की भूमि पर होते हैं, ढेर यज्ञ होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में जाकर एक लोटा जल जब कोई व्यक्ति चढ़ाता है तो विश्व में जितने यज्ञ होते हैं वो सारे यज्ञ का पुण्य एक लोटा जल से प्राप्त हो जाता है। विश्व में जितने यज्ञ होते हैं उसका एक लोटा जल से उसका पुण्य प्राप्त हो जाता है। आप जरा विचार करिए, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो जल चढ़ाते हैं? अब आपको रखिए याद, अश्वमेध यज्ञ, सोम यज्ञ, रुद्र यज्ञ, देव यज्ञ, इंद्र यज्ञ, जितने यज्ञ होते हैं भारत की भूमि पर, राम यज्ञ, कृष्ण यज्ञ, ये यज्ञ, वो यज्ञ, जितने यज्ञ भारत की भूमि पर होते हैं, जितने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने ब्राह्मण जन, गुरुजन करवाते हैं, आपका एक लोटा जल जब आप शिव जी को समर्पित करते हो तो इतने यज्ञ आप प्रतिदिन के कर लेते हो। आपके खाते में वो यज्ञ का आनंद प्राप्त हो जाता है। शिव मंदिर तक जाना, शिव की चौखट पर जाना। शंकर भगवान का द्वारपाल, भगवान देवाधिदेव महादेव का द्वारपाल मणिभद्र, मेरे भोलेनाथ जी का द्वारपाल मणिभद्र का काम क्या है? मणिभद्र का काम क्या है? अवंती का नरेश, उज्जैन का राजा स्वयं जब संकट की घड़ी में गिर गया तब उसने कुछ नहीं करा, केवल दरवाजे की चौखट पर जाता था और उस चौखट का स्पर्श मात्र करता था और लौट कर जाता था। केवल स्पर्श, केवल छूना, और छुआ हो रहा है। क्या है ऐसा? हम फिर कहेंगे आप लोगों से, आप वैसे तो कंजरी वाले किस्मत वाले हैं, आज से इनका नाम कंजरी वाले नहीं किस्मत वाले कहना चाहिए। महाराज किस्मत वाले हो। पूरा विश्व इस शिव महापुराण की कथा को अपने गांव में, अपने नगर में करवाने के लिए ललाए थे। महाराज जी आपका आशीर्वाद है, पूरा विश्व केवल इस शिव पुराण को अपने गांव, अपने नगर में कराने के लिए। पर 2019 में इस कथा को कोरोना काल के अंतर्गत बुक किया गया था कि ये कथा 2023 में इस तारीख में होगी। अब 19, 20, 21, 22, 4 साल के बाद में ये कथा का क्रम बाबा ने यहां पर लगाया। ये शिव की कृपा। बीच में कोई तारीख खाली नहीं थी, इसलिए वो तारीख ये मिली थी, ये प्राप्त हुई थी 3-4 साल पहले। ये कहीं शिव कृपा से प्राप्त हुई। और अभी भी उत्तर प्रदेश में हमारी कोई कथा नहीं है, पर उत्तर प्रदेश में ये संतों ने, जैसे आदरणीय गुरु जी ने, परम पूज्य महंत श्री रामचंद्र दास जी महाराज जी यहाँ सीताराम सरकार की यहाँ खींच लाए, ऐसे ही वहाँ संतों ने 2 दिन के लिए फिर खींच लिया। ये नहीं है उत्तर प्रदेश में कथा, पर संत खींच कर लिया। ये संतों के लिए हम उत्तर प्रदेश के लोगों से कहेंगे, प्रयागराज के मेले में 2 दिन आप लोग आनंद लो। 2 दिन जो मिल रहा है, मिला है आपको त्रिवेणी शिव चर्चा, उसका 2 दिन आनंद।
वहां आसपास के रहने वाले सब 2 दिन आओ खाक चौक में सतुआ बाबा की सेवा आश्रम ले काम, शाम को 4 से 7 करो त्रिवेणी पर चल मिला। तो यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है। ये हिल गया देवलोक, सिंहासन हिल गया देवाधिदेव महादेव का, इतनी जल्दी नहीं हिलता मेरे महादेव का सिंहासन। भगवान शंकर से प्रार्थना करिए, आप कृपा करो, आप करुणा करिए, आप करो कृपा करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव ने पूछा हुआ क्या ये बताओ। बस वो तप कर रहा है, आसन हिल रहा है। आप जाइए, जिस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती, सरस्वती बीणा बजाती, 33 कोटि देवता जहां विराजमान होते हैं, ये शिव तत्व कोई साधारण नहीं। सारे यज्ञों का पुण्य एक साथ मिल जाता है देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने, सारी समस्या का हल। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। ये शिव है, ये शंकर है। चलिए, कहा शिव जी ने पार्वती से कहा जाओ पार्वती, नंदी भृंगी श्रृंगी सबके साथ जाओ, देवव्रत के पास में जाकर कहिए तुम्हारी बेटी का उद्धार केवल एक ही चीज से हो सकता है। उसने पाप बहुत करा है, दूसरे के धन को खाया, दूसरे के सुहाग को उसने अपना बनाया, ये उसने दोष करा है। उसका निदान केवल एक है, 12 महीने शिवरात्रि आती है। कितने महीने? 12 महीने शिवरात्रि आती है। सुनो पार्वती, 12 महीने की शिवरात्रि पर जब भक्त शंकर भगवान पर जल चढ़ाने के लिए आए, शिवालय में पूजन करने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए, उन शिवजी को जल चढ़ाने वाले भक्त का पांव शिवालय में जब पड़ेगा, वहां पानी गिरा हुआ होता है जहां कीचड़ हो जाता है। बोलो, गर्भगृह में गीला होता है कि नहीं होता? जम के बोलो जरा। गर्भगृह में गीला होता है, तो जहां गीला होगा, जब ये मंदिर में जाएगा, इसके पांव के निशान बन जाएंगे। फिर बाहर जाएगा, आएगा कोई, फिर पांव के निशान बन जाएंगे। सुनो पार्वती, ध्यान लगाकर सुनना आप सब, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने कंजरी में सुन रहे हो। शिव मंदिर में जब ये भक्त जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। भक्त जब मंदिर के अंदर पहुंचता है, उसकी हाजरी मणिभद्र भरता है। अंदर जाएगा, कीचड़ हो जाएगा। वो कीचड़ जब कोई धोएगा और धोने के बाद वो पानी बाहर जाएगा, देवव्रत से कह देना उस पानी को वो अपनी कन्या पर छीट दे। 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है। जब माघ शिवरात्रि पड़ेगी, उस महाशिवरात्रि का जल का, कीचड़ का पानी उस कुतिया के ऊपर, उस स्वान पर जाएगा, उसकी गति सुधर जाएगी, उसका मोक्ष हो जाएगा। अब जरा विचार करिएगा जरा, अब समझने वाली बात है महाराज, कि शिवजी पर केवल एक लोटा जल चढ़ाने से जो पुण्य है, उससे अधिक पुण्य तो शंकर जी के मंदिर में पौछा झाड़ू लगाने से। पौछा झाड़ू लगाने से वो जो कीचड़ हो गया है, उस कीचड़ का केवल धोने पर अगर छींटा भी लग गया इस शरीर को, उसको धोने पर इस शरीर पर थोड़ा सा भी भाग लग गया, तो समझिएगा कि जिंदगी संवर गई हमारी, हमारा जीवन सार्थक जीवन। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव है। शिवरात्रि का समय होता है। शिवरात्रि के समय होता है। फुलेरा धूज भी बीच में आती है। क्यों इतनी महत्व तक सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष की होती है? केवल जितने भक्त आते हैं उस रुद्राक्ष उत्सव में भगवान शंकर का जो गुणगान करते हैं, और उस गुणगान के साथ में जो शिव पर जल समर्पित होता है, वो जल का जो महत्व बढ़ जाता है।
उसका जो आनंद सुख बढ़ जाता। आप सब भी आइए उस रुद्राक्ष उत्सव में 16 से 22 फरवरी तक पधारो। ये जीवन में बार बार नहीं मिलता, उसका आनंद प्राप्त करिए, उस रुद्राक्ष की महत्वता को जानिए। क्या है उसमें? शिव के मंदिर में जो कीचड़ मच गया, शिव के मंदिर में कल हमने देखा था, यहां से हम जब जा रहे थे तो कोई भाई लोग पानी की बोतल उन सबको जाने वाले पथिकों को दे रहे थे। हमने देखा कोई किसी को प्रसाद दे रहा था, कोई किसी के लिए कुछ दे रहा था। देखकर प्रसन्नता हुई। क्यों? तुम्हारा धन किसी काम का नहीं। अगर शंकर के भक्त कहीं निकल कर जा रहे हैं और उनको अगर आपने पानी पिला दिया, कुछ खिला दिया, तो तुम्हारी जिंदगी तो वैसे ही सार्थक हो गई। माघ का महीना, माघ का महीना और शिव महापुराण की कथा, और मौका मिला ये दोनों हाथों से लुटाने के लिए। हम जजमान से ज्यादा धन्यवाद तो जिग्नेश भाई के परिवार को देना चाहेंगे कि कितनी कृपा हुई है। ये गुरु की कृपा हुई, तब जाकर ये ठाकुर जी आपके घर में 7 दिन भोलेनाथ जी विराजमान हुए। परमार जी, बड़ी कृपा ये जिग्नेश भाई पर हुई है। हम कहें ना जाने इनके पिताजी या इनके दादाजी, कोई ना कोई शंकर का भगत होगा, ये पक्का कहता हूं, ये पक्का मेरा विश्वास है कि इनके परिवार में कोई ना कोई, इनके पिताजी अगर शिव के भक्त होंगे या इनका दादाजी शिव का भक्त, कोई ना कोई शंकर का भक्त होगा, तब ये शिव पुराण वहां पहुंची है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बड़ी मुश्किल से कहा शिव तत्व की ओर चलो, शंकर का, शंकर का। देवव्रत की कन्या 12 महीने शिवरात्रि पर शंकर के मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाती। पंडित जी जब झाड़ू लगाते, धोते, उस धोने की धोबन का पानी बाहर जाता और वो कुतिया उसमें लोट लगा लेती। बस निकलता गया समय, महाशिवरात्रि आ गई और उस महाशिवरात्रि के दिन उस पर जो जल का छींटा पड़ा, सुंदर स्त्री बनकर हर हर महादेव कहकर भगवान शिव के धाम चली गई। ये शिव तत्व है, ये शंकर की कथा, ये शिव का मुद्दा, ये शंकर का। महाराज आगे वर्णन आया श्री कुंदकेश्वर महादेव जी का। भगवान देवाधिदेव महादेव कुंदकेश्वर के रूप में विराजमान हुए, भगवान शिव कुंदकेश्वर के रूप में पधार रहे हैं। जोरदार